पिछले 3 ईयर में 45% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। लास्ट ईयर में 29% का इक्विटी रिटर्न दिया है। स्टॉक प्राइस 308% से बढ़ चुकी है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 70% से अपना शेयर बढ़ा के 21.5% कर ली है। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। चलिए शुरू करते हैं। ये शेयर और कोई नहीं, आप में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट शेयर सुज़लोन एनर्जी है। बेसिकली ये कंपनी विंड टरबाइन और विंड मिल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और ये टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग में एशिया का 4th लार्जेस्ट कंपनी है। पार्ट 2, क्यों इसके शेयर में उछाल आ रहा है, चलिए जानते हैं। अभी से लेके 2030 तक गवर्नमेंट ने कहा है अप टू 10 गीगाहर्ट्ज यूनिट टरबाइन एनर्जी से जनरेट करने वाली है, इसलिए इस टाइप की कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने वाला है और साथ ही FII ने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा लिया। अब चलते हैं वीडियो के पार्ट 3 पे, जिसमें कि हम जानने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। आई नो ये पार्ट थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, लेकिन इसमें ही आपको सबसे ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। हम आ चुके हैं screener.in पे। screener.in पे आने के बाद हमने सर्च कर लिया है सुज़लोन एनर्जी। सर्च करने के बाद सबसे पहले मैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था। आप कोई भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं और जैसे ही मैंने कैलकुलेट बटन पे क्लिक किया तो हमारा 7.78 रुपीज़ आ रहा है, लेकिन शेयर प्राइस 78.8 रुपीज़ के समथिंग है, लेकिन ये हमारा ओवर वैल्यू है। यही फैक्टर नहीं देखा जाता और भी कई सारे फैक्टर चेक किए जाते हैं। पी रेशियो हम चेक कर लेते हैं। पी रेशियो हमारा आया है 160, लेकिन पी रेशियो हमारा होना चाहिए 20 से कम और पीवी रेशियो हमने निकाल लिया था शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा, मेरा आंसर आया था 27.3, यानी कि ये भी काफ़ी ज़्यादा है, ये 3 से नीचे होना चाहिए। अब चलिए हम अगला रेशियो चेक कर लेते हैं। अगला रेशियो हमें क्या चीज़ चेक करना है, हमें डेप्थ रेशियो चेक करना है। डेप्थ रेशियो 1 से कम हो तो बेटर है, यहाँ पे सही है, डेप्थ रेशियो 1 से कम है। और करंट रेशियो हम चेक कर लेते हैं। करंट रेशियो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे भी वो सही है। अब चलते हैं हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे आ चुका हूँ और आने के बाद हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या इसका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। पिछले साल मतलब 2020 के मुकाबले तो अभी का सेल्स उतना बेटर नहीं है, तब भी पिछले कुछ साल का देखा जाए 2023 का, तो 2022 से 2023 तक देखा जाए तो इसका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। अब चलिए हम इसका नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, क्या कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं। पिछले मतलब 2022 में कंपनी ने लॉस में था, 2023 में कंपनी प्रॉफिट किया है, अभी फ़िलहाल कंपनी प्रॉफिट फेस में चल रहा है। अब हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कंपनी का जो भी बैलेंस शीट। इसमें कंपनी का डेप्थ एंड क्या कहते हैं सॉरी टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी का एसेट और लायबिलिटी बढ़ रहा है। अब चलिए हम कंपनी का कैश फ्लो देख लेते हैं। पिछले साल कंपनी के पास माइनस में कैश फ्लो था, लेकिन अभी 60 करोड़ का कैश फ्लो है, ये भी सब चीज़ सही है। अब हम चलते हैं इन्वेस्टर में। इन्वेस्टर कैसा है, चलिए इन्वेस्टर में ओपन कर लिया हो तो इन्वेस्टर में इसके पास जो करंट मतलब शेयर होल्डिंग था वो करंट से घट के 30.28 के समथिंग आ चुका है। ये थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात है और FI ने अपना होल्डिंग बढ़ा लिया है, ये सही बात है। और भी जितना भी आप देख सकते हैं सबका शेयर परसेंटेज बेटर है। अब चलिए हम इसका टेक्निकल एनालिसिस पे आ जाते हैं। जैसे ही मैं टेक्निकल एनालिसिस पे आया हूँ तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी मतलब अपर हायर हाई लगाते जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बेस्ट बाइंग प्राइस बता देता हूँ। ये जो मैं ब्लू कलर में मार्क करके रखा हूँ ये आपका बेस्ट बाइंग प्राइस हो गया, और जैसे ही ये रेड वाला जोन को ये प्राइस ब्रेकआउट करेगा तो काफ़ी लंबा भागने वाला है ये शेयर, और मैं भी इस यहाँ पे एक बार आए रिट्रेसमेंट के लिए। और मैं चलिए इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ किस टाइप का पैटर्न बना रहा है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल मतलब फिक्स नहीं होता किस साइड ब्रेक